आज हम शुरू करेंगे क्लास 8th सिविक्स का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है न्यायपालिका। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे देश में कानून का शासन है, और जो कानून का शासन है इसको लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सी अदालतें हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, जहाँ की नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। हमें यह भी पता है कि सरकार के 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका जो है उन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका का काम है यदि कोई कानून को लागू करने में कोई समस्या आती है या फिर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो न्याय की व्यवस्था करने के लिए यह शक्ति होती है न्यायपालिका के पास। तो सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। तो बच्चों, जो ये हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। इसके बाद न्यायपालिका की भूमिका क्या है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, दीवानी व फौजदारी कानून क्या है, और जनहित याचिका क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है जो भारतीय संविधान के अनुसार सबको न्याय देता है और कार्य करता है। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है। हमें पता है कि अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं, और न्यायपालिका के कार्यों को हम जो है मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला विवादों का निपटारा, दूसरा न्यायिक समीक्षा, और तीसरा कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विवादों का निपटारा। अगर नागरिकों के बीच में कोई विवाद है, ठीक है, कोई परेशानी है किनके बीच में, 2 लोगों के बीच में, तो वे क्या कर सकते हैं? अदालत में जा सकते हैं, और अदालत या न्यायपालिका इसके विषय में फैसला देगी। ठीक इसी प्रकार यदि नागरिक और सरकार के बीच में कोई विवाद है, 2 राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद है, या केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद है, तो वे अदालत में जा सकते हैं। यानी सभी प्रकार के विवादों का हल न्यायपालिका करती है। दूसरा देखते हैं न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। और संसद क्या करती है? कानून बनाती है। लेकिन यदि न्यायपालिका को लगता है कि जो संसद द्वारा पारित कानून है वो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तीसरा है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। आपको याद होगा, हमने कक्षा 7 में एक कहानी पढ़ी थी, हाकिम शेख की कहानी के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि हाकिम शेख जो है ट्रेन से गिरकर घायल हो जाता है, और जब कई अस्पताल जो है उसका इलाज करने से मना कर देते हैं तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। और इसी मामले की सुनवाई के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। और न्यायालय ने जो है पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि अस्पतालों की लापरवाही की वजह के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आशय है कि वह सरकार के अन्य अंगों कार्यपालिका
तथा विधायिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष व निडर हो। और न्यायाधीश तभी निष्पक्षता से न्याय कर सकते हैं जब उन पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां जो नेता है वो किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं और उसका तबादला भी कर सकते हैं, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब जब आप इस मामले को लेकर के अदालत में जाते हैं कि नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देगा, क्योंकि भाई न्यायाधीश को भी डर होगा कि जो नेता है उसका तबादला कर सकता है या उसे पद से हटा सकता है। तो नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते और स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाएगा। लेकिन हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में इस तरह की दखलंदाजी को जो है स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है ताकि न्यायाधीश जो है स्वतंत्रता से कोई भी फैसला कर सकें और इसीलिए हमारी न्यायपालिका जो है अच्छे से काम कर पाती है। हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा किया गया है कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के बीच में, और सबको अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। न्यायपालिका को अलग शक्तियाँ दी गई हैं और इसमें कार्यपालिका और विधायिका कोई भी दखल नहीं करती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं और ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं कार्यपालिका व विधायिका का कोई दखल नहीं होता। इसलिए एक बार जब न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है तो उनको हटाना बहुत मुश्किल काम है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका ही विधायिका व कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है तथा स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य होती है। अगला टॉपिक है भारत में अदालतों की संरचना कैसी है और इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।